रजा हारून साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप इस वक्त जो है वो ये जो सिचुएशन है, दहशतगर्दी हो या जो कुछ भी हो, एक सिविलियन सेटअप जो है वो किसी बहुत बड़े हादसे का, बहुत से लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, हादसे का शिकार हो सकता है। क्या उसी समत में चीज़ें जा रही हैं और क्या मौजूदा जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये चाहती हैं कि खुदा न खासा इस तरह का हादसा नहीं? इंडिकेटर्स ऐसे ही हैं अनफॉर्चुनेटली, और बड़े अफसोस के मकाम है कि हमारे जो सिविलियन रूलर्स हैं, हमारे केपी के अंदर हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या विफाक में हो, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने भी इसको बड़े गौर से सुना और मुझे एक और भी बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने तो किसी जमात का नाम नहीं लिया। इशारे जरूर होंगे और जाहिर है कि इशारे मेरी तरफ भी हो सकते हैं, आपकी तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ओन करके उस पर रिस्पॉन्ड कर देना उमर अयूब साहब का मेरी समझ से बाहर है। तो उन्होंने सारी चीज को ओन क्यों कर लिया? वो तो दहशतगर्दों की बात कर रहे थे, दहशतगर्द फैसिलिटेटर्स की बात है, इलीगल एक्ट्स की बात कर रहे थे, स्मगलिंग की बात कर रहे थे, उन सब की वजाहत की उमर अयूब साहब को क्या जरूरत पड़ी? तो ये तो वही है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मिसाल फिट आती है यहाँ पे कि भाई सबको पता है, लेकिन जो सबको ऑब्वियसली पता है उसको ओन कर लेना आके, दैट इज वन। लेकिन बन्नू का वाकया जो है, इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की वो आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है वो बड़ा डिलेड था, एक दिन बाद था। फिर हम हमेशा ये सुनते हैं कि जी मजमा था, पुरअमन था, और वहां ये भाई पुरअमन मजमा जब आप जमा करते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब ये कहें कि 9 मई को मैंने कहा था जीएचक्यू के पास चले जाओ, तो भाई जब आप जीएचक्यू के पास लोगों को जमा कर रहे हैं तो कोई एसओपी तय कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन तय कर रहे हैं, किसी को इंचार्ज बना, बस लोगों को मजमा इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप मजमा इकट्ठा कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, फिर वहां जो वाकया होगा दैट इज ऑन योर हेड। आप इस बात को समझे ना, आप सियासी रहनुमा है ना, आप गली गली कूचे में चलने वाले कोई बंदे तो नहीं है कि आप ऐसी बात कर दें, ऐसा क्लेम कर दें, कन्फेशन कर दें, फिर बोले वहां जो कुछ हो गया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसी तरह बन्नू में अगर वहां एक पुरअमन रैली निकल रही थी और सियासी जमातें ही वहां मौजूद थी, मैं तैमूर भाई की बात को मान लेता हूँ कि सियासी जमातें ही वहां मौजूद थी, तो सियासी जमात के रहनुमाओं का तो काम ही ऑर्गेनाइज करना होता है, डिसिप्लिन करना होता है। क्राउड अगर मॉब की शक्ल में, जो हमने आज वीडियोस देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ी अलार्मिंग है। और उसकी अलार्मिंग ये है कि रियासत के इदारों पे या रियासत की इंस्टॉलेशन पे, रियासत के सामान पे इस तरह से हमलावर हो रहे हैं लोग, तो वो जो एक लाइन थी डीजीएस पे, तो फिर रजा हारून साहब, अगर 9 मई की बात होती है कि अगर 9 मई के ऊपर एक्शन ले लिया जाता तो ये बन्नू वाला वाकया ना होता, तो 9 मई के अंदर रुकावट क्या है? फिर रुकावट किसने अमल दरामद करना था? वो तो खान साहब तो कह रहे हैं कि हमारे आप ले आए, आप वीडियोस, आप सारी चीजें सबूत ले आए, जुडिशल कमीशन बना दें इसके ऊपर। देखिए वाकया हो चुका है 9 मई का, अब ये बन्नू का भी हो चुका है, उसकी एविडेंस भी कलेक्ट हो चुकी है, वीडियोस भी हैं। अब ये काम जो है वो है प्रोसिक्यूशन की और जुडिशरी का, कोर्ट्स का काम है। बेशक एटीसीज हों, हाई कोर्ट्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, या अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जाना है, लेकिन वो मामला तय तो हो जाए ना। मिलिट्री कोर्ट्स चैलेंज हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका फैसला नहीं हो पा रहा। अब ये काम जो है सारा का सारा प्रूव होना, ये बात उनकी ठीक है, आप भी दुरुस्त बात फरमा रही हैं कि 9 मई का इल्जाम इस वक्त तक इल्जाम है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो चैप्टर्स खुल रहे हैं, जो खान साहब का ये बयान है, मुझे नहीं पता किस कैफियत में उन्होंने बयान दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा कन्फेशन है। और ये कन्फेशन जो है ये इस बात का है, भाई देखे ना, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो भी रही थी, फर्ज करें, तो जीएचक्यू पे मुजाहरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खान साहब के जहन में ये क्यों था। ये तैमूर भाई समझेंगे, जीएचक्यू पे मुजाहरा क्यों करना था आपने? जीएचक्यू इज नॉट डेमोक्रेटिक। जीएचक्यू जो है वो रियासत का इदारा जरूर है, रियासत तो तो असल बात तो ये ठीक बात है।